हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बैकएंड कोर्स। पहले हमने आज तक जितने प्रोजेक्ट क्रिएट किए हैं, जितना भी बैकएंड हमने सीखा है वो हमने सीखा है रिएक्ट जेएस प्लस मोंगोडीबी। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिएक्ट जेएस प्लस माई एसक्यूएल। तो जरूरी नहीं होता कि आपने रिएक्ट जेएस के साथ फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए आपने मोंगोडीबी ही सीखना हो। आप यहाँ पे माई एसक्यूएल सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में यही हम कंप्लीट सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो ये वीडियो रहेगी स्पेशल बैकएंड कोर्स के लिए रहेगी, ठीक है। तो अगर आप एक फुल स्टैक कोई भी वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं, वहां पे आप माई एसक्यूएल यूज कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक से हम ये वाला कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस कंप्लीट वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डाउनलोड करना पड़ेगा माई एसक्यूएल को। तो हम एक ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। बिना इसको डाउनलोड किए हम इसको यूज कर ही नहीं सकते। तो आपने यहाँ पे आके टाइप करना है। हमने दो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। सबसे पहले लिखेंगे माई एसक्यूएल वर्क बेंच। यहाँ पे ऑप्शन है ना वर्क बेंच का, इसको ओपन करना है। ये वर्क बेंच वो होगा जिसमें हम आउटपुट देखते हैं, मतलब जिधर हमारे पास डेटा सेव होना है। वो हमें जो सेव हुआ डेटा दिखेगा वो इसमें ही दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको बेशक डाउनलोड कर लो। स्क्रॉल डाउन करना है। ये वाला फर्स्ट वाला लिंक है ना, बस इसी को डाउनलोड कर लो। यहाँ पे लिखा है नो थैंक्स, इस पे क्लिक करना है तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। मैंने सब कुछ अनइंस्टॉल किया है ताकि मैं आपको बेसिक से समझा सकूं। एक यहाँ पे नई टैब ओपन करते हैं। यहाँ पे आके टाइप करना है माई एसक्यूएल कम्युनिटी सर्वर। तो हमारे पास कम्युनिटी डाउनलोड, यहाँ पे ये वाला ओपन कर लेते हैं। जो हमारा मेन सर्वर है वो ये वाला होगा, ठीक है। जो आउटपुट देखेंगे जैसे मोंगोडीबी में मोंगोडीबी कंपास होता है ना, ये हमारे पास कंपास की तरह काम करेगा जिसमें डेटाबेस हम देखेंगे। लेकिन जो बैकएंड में वर्किंग होगी वो सारी यहाँ पे होगी कम्युनिटी सर्वर की। तो यहाँ पे ऑप्शन है ना, इस पे आपने क्लिक करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो। 64 बिट का अगर आपका लैपटॉप है तो फर्स्ट वाला लिंक आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपने ये नहीं देखना कि ये वाला पेज एंड ये वाला पेज दोनों सेम है। यहाँ पे दोनों का काम अलग अलग है, ठीक है। हमारे पास दो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होके आनी है। अभी पेंडिंग है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। डाउनलोड होने के बाद आपके पास ऐसी दो फाइल आनी है। ये हमारे पास कम्युनिटी सर्वर है, ये हमारे पास वर्क बेंच है, ठीक है। मेरे पास अभी यहाँ पे डाउनलोड नहीं हुआ लेकिन मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर रखा है। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये वर्क बेंच के को बाद में हम सेटअप करेंगे। पहले हमारे पास ये कम्युनिटी सर्वर है ना, इसको ओपन करना है। डबल क्लिक करना है आपने। पहले इसको लॉन्च करना है क्योंकि इसमें हमें पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करते जाओ। यस पे क्लिक करना है। बहुत ही कम टाइम लगेगा डाउनलोड होने में। ये वाला जो हमारे पास वर्क बेंच है उसको हम बाद में सेटअप करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास कनेक्शन नहीं बनेगा डेटाबेस का तब तक वर्क बेंच में एरर आता रहेगा। इसीलिए हमें पहले ये सेटअप करना पड़ेगा। हमने जहाँ पे जो अभी ओपन कर ली है फाइल, ये हमारे पास वर्क बेंच की है। चलिए ये भी हमारे पास हो ही गया कंप्लीट। हमारे पास जो सर्वर की फाइल थी वो ये वाली थी। इसको ओपन कर लेते हैं अभी। इसको हम बाद में बंद करके चला देंगे। जो कम्युनिटी सर्वर वर्क बेंच है उसको बंद करके चलाएंगे। तो दोनों फाइल्स को बस आपने यहाँ पे लॉन्च करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट करना है। ये हमारा मेन सर्वर है, इसको आप अच्छे से देख लो। ये हमारे पास जो बैकएंड पे है, ये हमारे पास वर्क बेंच है जिसमें हमने डेटाबेस देखना है। इसको अभी कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि कनेक्ट तभी होगा जब हमारे पास ये सर्वर क्रिएट होगा। अब हम सर्वर क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे ये वर्क बेंच बिना सर्वर के काम नहीं करेगा। इसीलिए हम यहाँ पे पहले सर्वर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कंप्लीट पे आपने सिलेक्ट करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो बैकएंड पे आपको वर्क बेंच दिख रहा है जिसका मेन डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपको एक ये वाला आइकन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करने पे हमें यहाँ पे एक पासवर्ड फिल करना होता है। वो जो पासवर्ड फिल करेंगे वो होगा सर्वर का पासवर्ड, ठीक है। तो वो पासवर्ड हमें मिलेगा जहां से। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
चलिए ये सब हो गया कंप्लीट। यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना है। बेशक इसको जहाँ पे रन लिखा हुआ है ना, इसको आप सिलेक्ट कर देना, तो वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आना है, ये अपने आप स्टार्ट हो गया ना, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये सेटअप आपने अच्छे से करना है, अच्छे से समझ लो इसको। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक। यहाँ पे भी बस कुछ चेंजेस नहीं करनी, नेक्स्ट पे क्लिक, बस ये हमारे लिए मेन है, ठीक है। इधर आपने एक पासवर्ड सेट करना है। ये हमारा सर्वर का पासवर्ड होगा, कोई भी पासवर्ड सेट कर दो। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक। पासवर्ड वो आपने याद रखना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना, बस इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ। इसको आपने एग्जीक्यूट करना है, यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो ये सारे का सारा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, वेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये सब कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिनिश पे क्लिक करो, तो सब कुछ हमारे पास सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आना है, ये वर्क बेंच है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है ना, वही जो पासवर्ड उधर सेट किया था वो पासवर्ड यहाँ पे फिल कर दो। यहाँ पे वो सेव भी कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम आपको पासवर्ड फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे यूजर लिखा है ना, रूट होता है, सबका सेम ही होता है बेसिकली। तो ओके पे क्लिक करना है। अब हमारे पास इसका मेन डैशबोर्ड ओपन होगा, जिधर से हम डेटाबेस चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा मेन डैशबोर्ड है। समझना है तो इसको बहुत ही आसान है। लेफ्ट साइड में हमारे पास सारे डेटाबेसेस होते हैं, जैसे मोंगो डीबी में सेम होता है डेटाबेसेस। वहां पे हमारे पास मॉडल वगैरह होते हैं, स्कीमाज होते हैं। यहाँ पे टेबल्स होते हैं, ये हमारे पास डेटाबेसेस हैं, ठीक है। इसमें जो टेबल्स बने हुए हैं, सिस्टम नाम से एक डेटाबेस है, उसमें टेबल्स कितने हैं, टेबल्स में ही सारा डेटा शो होता है। ये आप समझे जाएंगे धीरे धीरे करके। यहाँ पे हम अपने कमांड्स लिखते हैं, क्यूरीज जिसको बोलते हैं, बस। यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। एक ये ऑप्शन होता है एग्जीक्यूट करने का, एक ऑप्शन ये होता है। ये ऑप्शन तब यूज करते हैं जब हमने एक लाइन एग्जीक्यूट करनी हो, ऐसे सिलेक्ट करके, ठीक है। तब हम ये कोड अप्लाई करेंगे। जब हमने पूरा कोड, जैसे ये पूरी कमांड लिखी है, तीन चार कमांड एग्जीक्यूट करनी है, तो हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, बिना सिलेक्ट किए यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मैं इसी को एग्जीक्यूट करूँ, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रही है, तो यहाँ पे एरर दिख जाएगी। नहीं तो हमारे पास यहाँ पे पहले डेटाबेस क्रिएट करने, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया। अभी देखेंगे बाद में एरर क्या है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास आई थिंक पहले से बना होगा इस नाम से डेटाबेस, इसीलिए हमारे पास अच्छा, हमने यहाँ पे क्रिएट की कमांड नहीं लगाई, डायरेक्ट ये वाली कमांड मैंने एग्जीक्यूट कर दी। सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट किया जाता है, उसके बाद उसको यूज। तो ये आप धीरे धीरे करके समझे जाएंगे। इन सबको हम यहाँ पे रिमूव रिमूव भी नहीं करेंगे, नया एक टैब ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास टैब्स होते हैं, यहाँ पे देखो एक जे टैब है, एक जे टैब है। अगर आपने नई टैब ओपन करनी हो, नई क्यूरी लगानी हो, तो यहाँ पे जे वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, क्रिएट न्यू एसक्यूएल पे, इधर क्लिक करना है बस। इधर आप अपनी कमांड लिख सकते हैं। अगर आपने कोई भी डेटाबेस क्रिएट करना हो, तो हम ऐसे लिखते हैं, क्रिएट डेटाबेस, यहाँ पे डेटाबेस का नेम, ठीक है। तो इसको आप एग्जीक्यूट कर दें, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्रिएट हो गया ना, क्रिएट डेटाबेस एबीसी, इधर हमें शो होना चाहिए। तो यहाँ पे रिफ्रेश लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो एबीसी आ गया। इसके अंदर टेबल क्रिएट किया जाता है। तो ये हमारे पास जो कमांड है, ये क्रिएट टेबल की है। बेशक इसको कॉपी कर लो या यहाँ से ही एग्जीक्यूट कर दो, यूज एबीसी। यूज करना है एबीसी वाले डेटाबेस में, ये वाला टेबल क्रिएट कर दो, ठीक है। टेबल कौन सा होगा, यूजर्स नाम से। उसमें एक मैंने नेम फिल करना है, एक ईमेल फिल करनी है, एक फोन नंबर फिल करना है। डेटा टाइप बैर कैर होती है, नंबर एंड करेक्टर दोनों के लिए। बेसिकली जो हम डेटा टाइप यूज करते हैं वो बैर कैर ही यूज करते हैं, ठीक है। ये वाला जो लिखा हुआ है इंट, ये हमेशा ही आईडी के लिए यूज होता है। हमेशा एक आईडी क्रिएट की जाती है हर एक टेबल में। ऑटो इंक्रीमेंट होता है अगर मैंने एक डेटा ऐड कर दिया, जब मैं सेकेंड टाइम डेटा ऐड करूंगी, पहले आईडी 1 थी, सेकेंड टाइम आईडी 2 होनी चाहिए, ऑटो इंक्रीमेंट लग जाएगा। अब ये प्राइमरी की फॉरेन की क्या होता है, ये हम देखेंगे धीरे धीरे करके। इसके लिए आपको पहले से माई एसक्यूएल आना चाहिए, ठीक है। अगर आपने कभी भी माई एसक्यूएल के साथ काम नहीं किया, तो हो सकता है ये चीजें आपके लिए बहुत नई हो। एक प्राइमरी की होती है, एक फॉरेन की होती है। प्राइमरी की वो इस फील्ड को हम लगाते हैं जो फील्ड कभी भी रिपीट नहीं होती। मैंने आईडी पे प्राइमरी की लगाई है, नेम पे नहीं लगाई। मल्टीपल यूजर्स के नेम मैच कर सकते हैं, ठीक है। फोन नंबर भी नहीं मैच करने, ईमेल भी नहीं मैच करनी, ना ही आईडी मैच करनी है।
इन तीनों फील्ड में से आप किसी के ऊपर भी प्राइमरी की लगा सकते हैं। अगर आपने नेम में प्राइमरी की लगा दी, ऐसा नहीं कि हम नेम पे नहीं लगा सकते, उसके साथ आपका डेटाबेस गलत हो जाएगा। अगर मैं प्राइमरी की नेम में लगा दूं, मेरे पास दो स्टूडेंट है जिनका नेम सेम है, सिर्फ एक स्टूडेंट हम ऐड कर पाएंगे, दूसरा स्टूडेंट हम ऐड ही नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे हमारे पास ये पूरा लॉजिक गलत हो जाएगा। तो हमेशा ही प्राइमरी की वहां पे लगाई जाती है जो हमें पता होता है कि ये वाली फील्ड, ये वाला डेटा कभी भी रिपीट नहीं होगा। ईमेल पे लगा दो या फोन नंबर पे या आईडी पे लगा दो, या जैसे हमारे आधार कार्ड पैन कार्ड नंबर होते हैं वहां पे आप लगा सकते हैं। ये तो हमारा छोटा सा एक बेसिक था। यहाँ पे यूज एबीसी का मतलब होता है इस डेटाबेस को यूज करना है। यूज करो एबीसी वाले डेटाबेस में। इस एबीसी वाले डेटाबेस में जाके ये टेबल क्रिएट कर रहे हैं बस। तो उसने एक टेबल यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे टेबल क्रिएट किया नहीं, अच्छा इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, तो यहाँ पे ये टेबल, अच्छा पहले से आई थिंक होगा इस नाम से, डेटाबेस सिलेक्टेड, ये सिलेक्ट तो है, चलिए इसको ऐसे सिलेक्ट करके कर देते हैं। तो ये होगा टेबल क्रिएट। यहाँ पे देखो यूज एबीसी पहले कमांड चली, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप कमांड चलती हैं, पहले यूज एबीसी चलती है, यहाँ पे देखो वो कमांड सक्सेस होगी, यहाँ पे ग्रीन आ गया टिक। उसके बाद उसने टेबल क्रिएट किया। अब यहाँ पे टेबल देखना है, इसको रिफ्रेश करो। यहाँ पे टेबल्स के बीच यहाँ पे यूजर्स नाम का टेबल है, इसको व्यू करना है। यहाँ पे ये एक छोटा सा है ना आइकन, इस पे क्लिक करो तो आपको यहाँ पे टेबल दिखेगा। जैसे जैसे हम फ्रंट एंड से डेटा ऐड करेंगे इस टेबल में आके शो होगा। आईडी अपने आप बन जाएगी, नेम ईमेल फोन नंबर, ये फ्रंट एंड से हम फॉर्म के थ्रू ऐड करेंगे, डेटाबेस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास सेटअप माई एसक्यूएल का। अब हम इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। कोडिंग के लिए हमें एक फोल्डर चाहिए। मैं कोई नया फोल्डर नहीं बनाऊंगी, कोई भी एक फोल्डर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। रिएक्ट बीट का फोल्डर होना चाहिए बस। तो फोल्डर हम क्रिएट नहीं करेंगे, वो आपके पास पहले से ही होते हैं, उसी को यूज करेंगे। बस बीट फोल्डर हो, ये मेरे पास है फोल्डर, इसी में सारा कोड करेंगे। ऐप डॉट जेएस मेन पेज पे चलते हैं। चलिए एक यहाँ पे बना देते हैं, सब कुछ बंद करके। ये सर्वर फाइल पहले से ही है, तो मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, सब कुछ डिलीट कर देते हैं, इन सब का काम नहीं है। बस यहाँ पे हमने एक सर्वर फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, ओपनली इसे बाहर क्रिएट करनी है। यहाँ पे आके कहीं भी क्लिक करना है, एक बनाओ सर्वर। सर्वर या कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका। एक हमें डेटाबेस अलग से कनेक्शन क्रिएट करना है। कोई जरूरी नहीं है कि अलग से बनाना है, लेकिन हमारे लिए प्रोजेक्ट का सेटअप थोड़ा सेट रहेगा। डीबी मतलब डेटाबेस का कनेक्शन हम इसमें क्रिएट करेंगे, सर्वर यहाँ पे ऐड करेंगे। जो रूट्स क्रिएट करेंगे जैसे मोंगो डीबी में होता है सेम, यहाँ पे एक रूट्स का बना देते हैं, यूजर रूट्स। एक फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं बैकएंड का, उसमें सारे के सारे पेजेस रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसे ओपन नहीं रख रही हूँ, 3 फाइल्स। सबसे पहले डीबी के साथ कनेक्शन बनाना सीखेंगे, फ्रंट एंड हम बाद में डिजाइन करेंगे, पहले कनेक्शन बनाते हैं। डेटाबेस कोई भी हो, हमेशा ही पहले कनेक्शन क्रिएट किया जाता है डेटाबेस से, ताकि हम फ्रंट एंड से डेटा बैक एंड में सेंड कर सके। तो हमारे पास जो सर्वर है जे वाला, इसके साथ एक कनेक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उसको यहाँ पे लिखेंगे, कॉन्स्ट क्रिएट करना है, जैसे मोंगो डीबी के साथ एक्सप्रेस यूज करते हैं, मोंगूस यूज करते हैं, सेम ऐसे ही यहाँ पे हम माई एसक्यूएल यूज करते हैं। तो यहाँ पे रिक्वायर लगाएंगे, जो हमारे पास मेन है माई एसक्यूएल 12, माई एसक्यूएल 2, माई एसक्यूएल 2 यहाँ पे इसी को यूज करेंगे, कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, कोई भी नाम रखना है, डीबी नाम, माई एसक्यूएल डॉट क्रिएट, क्रिएट कनेक्शन। ये हमारे पास पहली स्ट्रिंग है जिसके साथ हम क्रिएट करेंगे कनेक्शन। यहाँ पे जो कीवर्ड यूज होते हैं बस उसको आपने याद रखना है। एक होता है होस्ट, होस्ट सबका सेम होता है, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट लिखना है। एक होता है यूजर, मैंने यहाँ पे पहले ही आपको बताया था, एक यूजर होता है रूट। यहाँ पे हमारे पास यूजर रूट है, ठीक है। जब हमने स्टार्ट किया था वहां पे वहां शो हो रहा था वो यूजर रूट था, सबका ये सेम ही होता है। एक यहाँ पे पासवर्ड,
अब यहाँ पे वो वाला पासवर्ड आना है जो हमने उधर सेट किया था। अगर पासवर्ड आप ऐड नहीं करेंगे, डेटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं बनना। तो मैंने वहां पे रूट रखा था, तो आपने पासवर्ड यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है डेटाबेस। डेटाबेस का नाम एक रखना है, कोई भी नाम रखो। डेटाबेस का नाम रख देते हैं माई डीबी। चलिए यही रहने देते हैं। ये होगा हमारे पास रेडी। अब इसको कनेक्ट करना है, डीबी डॉट कनेक्ट। अगर हमारे पास एरर आए तो यहाँ पे इफ एरर, अगर कोई एरर आई, कनेक्शन नहीं क्रिएट हुआ, कंसोल डॉट एरर में जाके डेटाबेस एरर, कोई भी एरर यहाँ पे शो करा दो। नहीं तो एल्स में जाके एक मैसेज प्रिंट करा दो सक्सेस का, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिख देते हैं कनेक्टर। लास्ट में आके मॉड्यूल एक क्रिएट किया जाता है, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने का मतलब होता है अब मैंने मेन सर्वर पे जाके इस पूरे कोड को कॉल करनी है, ताकि हमारे पास सर्वर स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे सर्वर पे आना है हमने। सर्वर पे आके पहले तो कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, एक्सप्रेस रिक्वायर यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेस की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट हम रिएक्ट जेएस के साथ माई एसक्यूएल यूज नहीं कर सकते। उसके लिए कोई ना कोई यहाँ पे एज अ मिडलवेयर जैसे हम बोल सकते हैं, कोई ना कोई हमें एक्स्ट्रा कोई फ्रेमवर्क या फिर कोई डेटाबेस सर्वर चाहिए। उसके लिए हम एक्सप्रेस यूज करते हैं। कोर्स यहाँ पे आनी ही है, रिक्वायर लगाएंगे कोर्स। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे अगर डीबी। डीबी, अब ये नाम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं डीबी रखना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वही नेम आएगा जो हमारे पेज का नाम है। पेज कहाँ पे था, मेरे पास किसी फोल्डर में नहीं है, बस डीबी नाम से एक पेज है, उसको कॉल करनी है। ठीक है, ये वाला जो हमने क्रिएट किया था उस पेज का नाम रखना है डीबी। अगर किसी फोल्डर में है तो फोल्डर का नाम साथ में रखना है। तो यहाँ पे रूट्स को भी, चलिए रूट्स का बाद में ऐड करेंगे, उसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे ऐप एक्सप्रेस, जैसे पहले हम करते ही हैं। मिडलवेयर्स को इनेबल करना है, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। ये सब कोड हमारा पुराना ही है बस। अब यहाँ पे ऐप डॉट लिसन, सर्वर को स्टार्ट करना है। तो 5,000 पे सर्वर होना चाहिए, कोई भी रख दो, 3,000 5,000 जो आपको सही लगे, ज्यादातर 5 ही यूज करते हैं। सर्वर को स्टार्ट करना है, कंसोल डॉट लॉग में जाके हमें एक मैसेज दिखे सर्वर स्टार्टर। हमें कंसोल में दो मैसेज दिखने चाहिए, एक तो सर्वर स्टार्ट का आना चाहिए, एक हमारे पास डीबी कनेक्शन का, कनेक्टेड का मैसेज आना चाहिए। ठीक है, साथ में डीबी लिख देते हैं या डेटाबेस कनेक्टेड। अब स्टार्ट करना है हमने सर्वर को, जैसे पहले करते हैं बस। यहाँ पे आना है, नोड मॉन लगाओ सर्वर डॉट जीएस। सर्वर को स्टार्ट करना है, मेन फाइल सर्वर है। यहाँ पे देखो दो, अच्छा एक मैसेज आया सर्वर स्टार्टर का, डेटाबेस एरर आ गया। यहाँ पे चलते हैं, डीबी और इधर ही कुछ ना कुछ एरर है, डेटाबेस माई डीबी, एबीसी हमारे पास डेटाबेस है। अब सही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो डेटाबेस क्रिएट होगा उसी के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एक डेटाबेस बनाना है, अगर नहीं भी बनाया कोई बात नहीं, अगर एरर भी आ रहा है तो जो भी आपने इधर नाम रखा है ना डेटाबेस का, इधर डेटाबेस एबीसी कुछ भी नाम रखा है, वो डेटाबेस आपके पास इधर क्रिएट होना चाहिए। डेटाबेस क्रिएट करना सबसे आसान तरीका है, बस यहाँ पे लिखो क्रिएट डेटाबेस, कोई भी डेटाबेस का नाम, जैसे माई डीबी था ना, तो मैं जहाँ पे माई डीबी क्रिएट करूंगी इसको सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करो, तो हमारे पास डेटाबेस बन गया। इसको रिफ्रेश करके देखो, तो यहाँ पे हमारे पास माई डीबी का डेटाबेस बन गया। तो हम यहाँ पे माई डीबी चेंज भी कर सकते हैं। सेव किया तो यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन बन जाना चाहिए, तो यहाँ पे कनेक्शन बन गया। ठीक है, सर्वर भी स्टार्ट है, डेटाबेस भी कनेक्टेड है। तो हमारे पास ये वाली कमांड पहले ही लगेगी डेटाबेस क्रिएट करने की। इसमें ज्यादातर ये वाला जो हमने लिखा हुआ है ना क्रिएट वगैरह, इसको ज्यादातर हम कैपिटल में लिखते हैं, कोई जरूरी नहीं है क्यों रखना है, टोटली ऑप्शनल है।
इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि हमने कैपिटल में ही क्यों लिखना है, बस इसके साथ इसकी लुक थोड़ी बेटर लगती है। और हमें अच्छे से समझ भी आ जाता है कि हमने लिखा क्या है। नहीं तो कैपिटल एंड स्मॉल लेटर दोनों ही वर्क करते हैं। अब यहाँ पे सेट कर देते हैं यूजर को। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, यूजर रूट्स जो हमने क्रिएट किया है उसको यहाँ पे ऐड करो, ताकि ये भी वर्किंग में आ जाए। पेज का नाम क्या था, यूजर रूट्स। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, जो भी रूट क्रिएट करते हैं, जैसे करंट ऑपरेशन होते हैं ना, ऐड करना है हमने, पोस्ट करना है, पुट करना है, डिलीट करना है, गेट करना है, वो सारे के सारे रूट इसमें ऐड करने हैं। अब उसको वर्किंग में लेके आने के लिए हमें जहाँ पे इसको इनेबल करना पड़ेगा, ऐप डॉट यूज। यहाँ पे हम एक कॉमन कोई भी नाम रखना है, एक कॉमन एपीआई बना देते हैं, ठीक है। यूजर्स नाम से कोई भी एपीआई बनाई जाती है, और यहाँ पे हमारे पास ये वाला वेरिएबल आएगा, ये हमने जो क्रिएट किया है। ये हमेशा एपीआई हम तभी क्रिएट करते हैं जब हमारे पास सर्वर फाइल अलग होती है और यहाँ पे रूट फाइल अलग होती है। अगर हमारे पास सारा कोड सर्वर पे ही है तो हमें ना तो ये वाला कोड लगाना पड़ेगा ना ही ये वाला कोड लगाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आके यहाँ पे ऐप डॉट पोस्ट लिखेंगे तो यहाँ पे हमारी एपीआई आ जाएगी। तो अगर पोस्ट करना है, ऐड करना है, पोस्ट लिखेंगे, गेट करना है, गेट लिखेंगे, डिलीट करना है, डिलीट लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा जो हमने जे वाले बनाए हैं ना रूट, उसको ऐड करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप चाहते हो सारा कोड एक पेज पे लगाना है, आप कनेक्शन भी यहाँ पे, ये सारा कोड भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसके लिए अब यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे कोई मॉडल क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे हम मोंगोडीबी में करते थे। पहले मॉडल स्कीमा क्रिएट किया जाता था, फिर उसको वहां पे कनेक्शन क्रिएट करके फिर उसमें डेटाबेस ऐड करते थे। जहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, मॉडल हमें डायरेक्ट यहाँ से क्रिएट करें, ये मॉडल ही है। क्रिएट करना है डेटाबेस के बाद टेबल क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मैन्युअली कर रहे हैं। ये हमारे पास हो गया रूट रेडी। अब सारा कोड हमारा रूट पे लगेगा, जितनी एपीआई क्रिएट करनी है जहाँ पे बनेगी। तो इसको अभी करने की जरूरत नहीं है, पहले हम यहाँ पे फ्रंट एंड बना लेते हैं। हम क्या करेंगे, जहाँ पे सोर्स फोल्डर में ये सब इतना कुछ है, इसको रहने देते हैं। हम यहाँ पे नया पेज बनाते हैं ऐड नाम से। सबसे पहले डेटा ऐड करना सीखेंगे, ठीक है। ऐप डॉट जेएस पेज पे आना है, जहाँ पे ये सब रिमूव करके हमें यहाँ पे राउटिंग करनी पड़ेगी। ऐप डॉट जेएस पे ही है हम, पहले जहाँ पे राउटिंग कर देते हैं। इंपोर्ट कर लो, ऐड फ्रॉम ऐड, यहाँ पे राउटिंग करते हैं। सबसे पहले राउटर चाहिए हमें, राउटर। यहाँ पे राउटर के बाद हमें चाहिए रूट्स, देन रूट, बस। तो यहाँ पे आना है रूट पे, सबसे पहले पाथ ऐड करेंगे, बैक स्लैश, एलिमेंट ऐड कर देते हैं। हमारा जो पेज है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, एक इधर पेज बना देंगे। फिलहाल हमने ऐड लिखा है तो मैं जहाँ पे ऐड लिख देती हूँ। इन सबको इंपोर्ट कर लो, रिएक्ट राउटर डॉन। तो यहाँ पे रूट्स आना है, पहले राउटर ऐड किया था, अब यहाँ पे रूट्स ऐड करेंगे। एक यहाँ पे आएगा रूट, ये सब कुछ हो गया रेडी। तो हमारा जो मेन पेज स्टार्ट होगा फिलहाल वो ऐड से स्टार्ट होना है। राउटिंग होगी कंप्लीट, इसको बंद कर दो, इसकी जरूरत नहीं है, सर्वर की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ भी आके टाइप करें, कुछ भी, हमने इसको अभी तक स्टार्ट नहीं किया। सी डी ऐप npm रन टैब, फ्रंट एंड स्टार्ट नहीं किया, हमारे पास अभी आउटपुट नहीं आई। तो वापिस आना है यहाँ पे, इधर हमारे पास ये सब लिखा हुआ है ना, इधर हम जो मेन हमारे पास होता है वो होता है ब्राउजर राउटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्राउजर राउटर एज, अब यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब राउटर हो गया कंप्लीट, यहाँ पे ये वाला हमारे पास एक कंटेंट आ गया।
ऐड वाले पे चलते हैं, इधर जो लिखा था वो हमें शो हो रहा है। सबसे पहले एक इनपुट फील्ड बना देते हैं, इसमें लिख देते हैं H1 में ऐड यूजर, कुछ भी आइटम ऐड करनी है। करंट ऑपरेशन हम इसके सबसे पहले सीखते हैं। एक इनपुट फील्ड बनाते हैं, क्रिएट करना सीखते हैं कि कोई भी डेटा ऐड कैसे करते हैं। टाइप इसकी रख दो टेक्स्ट। इसका कोड बहुत ही थोड़ा होता है अगर हम यहाँ पे माई एसक्यूएल यूज करते हैं ना। जहाँ पे पहले तो ऑन चेंज बनाया जाता है, ऑन चेंज ई, यहाँ पे सेट कर देंगे, कोई भी एक वेरिएबल बनाएंगे नेम नाम से, उसमें इसकी वैल्यू गेट कर लो, टारगेट डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू गेट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखो सेट नेम। जो जो भी आप यहाँ पे वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, जो फॉर्म में जो भी फील्ड होनी है, वो सारी फील्ड हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। तो कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं नेम, सेट नेम, यहाँ पे लगाएंगे यूज स्टेट, इसमें वैल्यू आपने ब्लैंक रखनी है। जो भी इनपुट फील्ड में वैल्यू फिल करेंगे इसमें आके सेव हो जानी है। तीन बना देते हैं, ठीक है। एक होगा नेम, एक होगी ईमेल, सेट ईमेल, एक फोन नंबर लगा देते हैं, सेट फोन। बस, तो ये हमारे पास हो गया डिफाइन। अब इनको कॉपी कर लो, यहाँ पे टाइप ईमेल रख दो, यहाँ पे फोन रख दो, फोन नहीं यहाँ पे नंबर रखेंगे। यहाँ पे ऑन चेंज है, सेट कर दो ईमेल को, सेट कर दो फोन को, बाकी सब सेम रहेगा। बस इतना सा काम है। अब इसमें एक बटन क्रिएट करते हैं, बटन, इसके ऊपर बनेगा ऑन क्लिक। जब कोई यूजर क्लिक करेगा तो हमारे पास एक हैंडल आएगा, हैंडल कोई भी नाम रख दो, हैंडल सबमिट। बस इसके ऊपर लिख दो सेंड या ऐड। हमारे पास जो आउटपुट आनी है इसको डिफाइन कर देते हैं, कॉपी किया, कॉस्ट हैंडल सबमिट। तो ये हमारे पास इनपुट फील्ड आ गई, एक दो तीन। इसमें प्लेस होल्डर ऐड कर दे, हमें दिख नहीं रहा कहाँ कुछ भी। प्लेस होल्डर, यहाँ पे नेम, यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे फोन। अब इनपुट फील्ड अच्छे से दिख रही है। अब यहाँ पे देखो एपीआई, कितनी आसान एपीआई यहाँ पे बनेगी। बस यहाँ पे एक्सियोस लिखना है, एक्सियोस डॉट पोस्ट, हमने डेटा ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करना है? HTTP लोकल होस्ट, सर्वर कौन सा था हमारे पास? 5000 का, 5000। यहाँ पे यूजर्स वाली एक एपीआई हमने क्रिएट की थी, अगर आपको याद है। सर्वर पे चलते हैं, यहाँ पे मैंने इसको बोला था यूजर्स वाली एक एपीआई है, ठीक है। तो वहां पे हमने डेटा ऐड करना है, तो हमने आना है यहाँ पे, इसको ओपन कर लो यूजर रूट को। अब यहाँ पे देखो इसका काम इतना ही है, बस इंपोर्ट कर लो एक्सियोस को फ्रॉम एक्सियोस। ये हमारे पास एपीआई कंप्लीट बन गई। बस इसमें और कुछ भी नहीं करना, हमारे पास डेटा हो जाएगा सबमिट। अब हम इसमें रूट क्रिएट करते हैं। अब सारा काम इसका है। पहले यहाँ पे एक्सप्रेस बनाएंगे, रिक्वायर, सबसे पहले एक्सप्रेस कॉन्स्ट, यहाँ पे भी डीबी चाहिए, डेटाबेस यहाँ पे भी कॉल करेंगे डीबी। एक राउटर हमें चाहिए, जैसे पहले हम बनाते ही हैं, राउटर भी चाहिए। तो यहाँ पे रिक्वायर, यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट राउटर, राउटर के साथ हम इसको यूज करेंगे। ये हमारे पास हो गया। और इसको स्टार्ट कर दें, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट राउटर। बस ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। इसके बीच ये लाइन लास्ट में लगानी है हमने। अब जहाँ पे हम बनाते हैं एपीआई, सबसे पहली एपीआई है हमारे पास पोस्ट की, डेटा हमने ऐड करना है डेटाबेस में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राउटर डॉट पोस्ट। अब जहाँ पे हमने यूजर्स नहीं लिखना, हमने बैक स्लैश अकेला लिखना है। मैंने जहाँ पे एपीआई क्या बनाई है, यूजर्स। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी यूजर्स
साथ में लिखूंगी ऐड, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड एपीआई लिखनी पड़ेगी ऐसे। और हमारे पास जो सर्वर पे फाइल है ना, हमने वहां पे लिखा हुआ है, सर्वर ओपन कर लेते हैं साथ में। सर्वर पे मैंने जे वाली एक एपीआई बाय डिफॉल्ट बनाई हुई है। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ दें ना, ऐसे ब्लैंक रखना है, तो हमने यहाँ पे इधर जो हमारे पास फ्रंट एंड है, यहाँ पे आपने ये यूजर्स नहीं लिखना, ठीक है। फिलहाल हम क्या करेंगे, जे वाला यूजर्स अकेला लिखेंगे। यहाँ पे आके इधर हमने कुछ भी नहीं लिखना। जो हमारे पास सर्वर है, यहाँ पे यूजर्स लिखना है। ये हमारे पास एपीआई बनेगी फ्रंट एंड से। इसका मतलब है मेरे पास यहाँ पे यूजर्स वाली एक एपीआई है, उसमें एक रूट होगा जो अभी हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आना है, ये वाला जो रूट ब्लैंक हम रखेंगे। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, इसमें ऐड करेंगे कॉन्स्ट। क्या क्या आपने सेंड करना है, एक नेम, एक ईमेल सेंड करनी है, एक यहाँ पे फोन नंबर। डेटाबेस में यही वैल्यू आनी है, जैसे पहले ही हम कोड करते आ रहे हैं। मोंगो डीबी में सेम कोड है हमारे पास। यहाँ पे बस चेंज होना डीबी डॉट क्योरी। यहाँ पे हम इसको क्वेरी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्योरीज के साथ आपको बस काम करना आना चाहिए। डेटाबेस में अगर वैल्यू ऐड करनी हो, उसको हम बोलते हैं इंसर्ट करना। इंसर्ट इनटू, बेशक इसको आप कहीं लिख के रख लो, ठीक है, एक तरफ हमेशा यही यूज होनी है क्वेरीज। इंसर्ट इनटू, यहाँ पे आएगा किसमें ऐड करना है, यूजर्स नाम का टेबल होगा। अब यहाँ पे एक बार चेक कर लो, यहाँ पे मेरे पास डेटाबेस कौन सा हमने यूज किया है, डीबी पे जाके देखते हैं। माई डीबी नाम से हमने डेटाबेस यूज किया है। माई डीबी, इसमें हमने कोई टेबल नहीं बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे आना है, जो टेबल हम क्रिएट करेंगे वो इधर से ही क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए सबसे सही तरीका होगा। यहाँ पे यूजर्स वाला टेबल है, किसमें, माई डीबी में ऐड करेंगे। यूज माई डीबी वाला डेटाबेस यूज करके उसमें एक टेबल क्रिएट करना है, कौन सा, यूजर्स नाम से। ये नाम कुछ भी रख दो। यहाँ पे आईडी पे ये सब आपने लिखना है, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको क्यों लगाया हमने। यहाँ पे नेम लिखना है, जे वाली फील्ड है वो आपके फॉर्म से आनी है। फ्रंट एंड पे आपके पास क्या क्या फील्ड है, वो सारी फील्ड आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। मैंने वहां पे एक आईडी क्रिएट करनी है, जो आईडी कंपलसरी है, ये सबके साथ आएगी जितने टेबल क्रिएट करनी है। यहाँ पे नेम आना है, नेम बैरकर, ईमेल बैरकर। ये 100 वैल्यू लिखी है ना, ये इसकी लेंथ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 या 50 तक रख सकते हैं, 10-20 ना रख देना। उसके साथ क्या होगा, थोड़ा डेटा आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपका नाम बहुत बड़ा है ना, अगर आपने 5-10 यहाँ पे वैल्यू लिख दी, वो डेटाबेस में सेव नहीं होना, वहां पे स्पेस कम बोलेगा, ठीक है। 100 या 150 तक रख दो वैल्यू। ईमेल की डेटा टाइप भी बैर कैर आनी है, फोन नंबर की भी बैर कैर ही लिखनी है। आप यहाँ पे इंट लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नंबर को इंट में लिखते हैं ऐसे। इंट भी लिख सकते हैं या बैरकर भी। बैरकर हम ज्यादातर यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, हमारे पास नंबर एंड स्ट्रिंग दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो फोन नंबर की यहाँ पे जो लेंथ है वो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 15 तक काफी है। 20 लिख दो, ठीक है। 10 भी लिख सकते हैं, वो भी चल जाएगी। बस यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट कर दो। तो यहाँ पे मेरे पास ये ग्रीन टिक आ गया, इसका मतलब हमारे पास टेबल बन गया। इसको रिफ्रेश कर लो, टेबल्स पे आना है। इधर मेरे पास यूजर्स नाम का एक टेबल बन गया। अब इस टेबल में हमने डेटाबेस ऐड करना है, तो यहाँ पे आते हैं, इस पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ये टेबल दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो आइकन था ना, जो छोटा सा टेबल के फॉर्म में बनाया, तो यहाँ पे डेटाबेस में टेबल एक ओपन हो गया। इस टेबल में हमने डेटाबेस ऐड करना है, तो ये इंसर्ट क्वेरी है उस टेबल में डेटा ऐड करने के लिए। टेबल का नाम क्या था, यूजर्स नाम। क्या क्या ऐड करना है, एक मैंने नेम ऐड करना है, ईमेल, एक आएगा फोन। अब ये 3 वैल्यूज जो मैंने लिखी है ना, ये वाली 3, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिख देना, ये जहां से आएगी, जो हमने इधर लगाई है, नेम ईमेल फोन, जो इधर लिखा हुआ है एज इट इज हम वहां पे लिखेंगे। अगर इसमें एन कैपिटल है तो आपने कैपिटल लिखने, बेसिकली हम यहाँ पे स्मॉल ही लिखते हैं, ठीक है। तो कैपिटल में हम यहाँ पे नहीं यूज करते। तो उसके साथ हमारे पास कई बार हम भूल जाते हैं कि हमने कैपिटल में लिखना था, एन कैपिटल रखनी थी। तो हमारे पास कई बार इशू आ जाता है, हम ज्यादातर यहाँ पे स्मॉल लेटर ही लिखते हैं। तो यहाँ पे नेम ईमेल एंड फोन तीनों को हम सेंड करेंगे। यहाँ पे आएगा वैल्यूज। अब मैंने कैपिटल्स में लिखा हुआ है ना, कोई जरूरी नहीं है कि हमने कैपिटल में क्यों लिखा है, आप स्मॉल में भी लिख दो। अब यहाँ पे वैल्यूज ऐड करनी है।
यहाँ पे आएगा वैल्यूज। इधर आपने राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करके एंड करनी है, क्वेश्चन मार्क आना है, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, क्वेश्चन मार्क। तीन क्वेश्चन मार्क ऐड करने हैं, क्योंकि मेरे पास तीन वैल्यूज है। अगर आपके पास चार वैल्यू तो चार क्वेश्चन मार्क ऐड करने हैं। क्यों? यहाँ पे ऐड करना है। इधर मेरे पास ये जो डबल कोट है बंद हो जाना है कॉमा लगा के। अब इसको बोलो हमने एक नेम, ईमेल, एक यहाँ पे फोन नंबर ऐड करना है। अब इस क्वेश्चन मार्क में नेम आएगा, इसमें आएगा ईमेल, इसमें आएगा फोन नंबर। और यहाँ पे एरे ब्रैकेट बंद, यहाँ पे लगाओ कॉमा। इधर हमारे पास, अच्छा ये हमने फोन नंबर के बाद ये बंद कर दिया। यहाँ पे ये वाले सिंगल कोट या डबल कोट बंद नहीं होनी, अब सही है। अब यहाँ पे आना है। अगर तो हमारे पास कोई एरर आ गई तो यहाँ पे डिफाइन कर दो, एरर रिजल्ट। यहाँ पे हम बना देंगे एक एरो फंक्शन। यहाँ पे अगर तो, इफ, अगर एरर है तो हमें रिटर्न कर दे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, कौन सा, 500, कि हमारे पास एरर है, डॉट जेसन में एरर। अगर एरर है तो हमें एरर मैसेज ही मिल जाए, नहीं तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन एक मैसेज मिल जाए, यूजर एरर। और ये इसकी ब्रैकेट, ये वाली इसकी ब्रैकेट हो गई। एक एरर है हमारे पास, इधर हमारे पास ब्रैकेट कम है। अब सही है। यहाँ पे एक ब्रैकेट हमने लगाई नहीं थी। ये हमारे पास डेटा ऐड करने की क्वेरी है, ठीक है। बस आपके पास सेम ही क्वेरी आनी है, जब आपके पास यहाँ पे फॉर्म की वैल्यूज ज्यादा हो जानी है, बस ये आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। इंसर्ट क्वेरी इसको बोलते हैं, पहली क्वेरी CRUD ऑपरेशन की सी है ये, मतलब क्रिएट करना है डेटा। अब यहाँ पे हम एक बार चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे ABC फिल किया, यहाँ पे कुछ फिल कर देते हैं, एक यहाँ पे फोन नंबर कुछ भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं। अब मैंने इसको कहीं नहीं बोला कि जब डेटाबेस ऐड हो जाए तो हमारे पास कुछ नेविगेट करना है या नहीं। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट रिफ्रेश करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास आईडी तो क्रिएट हो गई, लेकिन यहाँ पे डेटा नहीं आया। अब यहाँ पे जाके चेक करते हैं, सिर्फ आईडी क्रिएट हुई है। तो यहाँ पे इसको एक बार टेस्ट करो, एक एरर है, हैंडल सबमिट। अच्छा हमारे पास ये ही मेन एरर ये चल रही है। ऐड पे जाना है, हैंडल सबमिट, सही तो है। रिफ्रेश ही करना पड़ेगा। यहाँ पे रिफ्रेश करो, एक बार इस पेज को रिफ्रेश जरूर कर लिया करो, क्योंकि जैसे ही हमने पूरा कोड लगाया ना, एक बार भी रिफ्रेश नहीं किया। gmail.com, यहाँ पे कुछ भी नंबर ऐड। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब इसको एक बार रिफ्रेश करके देखो। अच्छा अभी तक भी डेटा नहीं आया। फ्रंट एंड पे चलते हैं। सेट नेम, सेट ईमेल, सेट फोन, ये भी सही है। और सब कुछ तो सही चल रहा है। यहाँ पे हमने वैल्यूज साथ में भेजी ही नहीं। जब भी हमारे पास हैंडल सबमिट पे डेटा सबमिट करना होता है सर्वर पे, वो डेटा हम हमेशा साथ में लगाते हैं। एक मैंने नेम भेजना है, एक ईमेल, इसीलिए वहां पे ब्लैंक डेटा जा रहा है। हमने इसको बताया ही नहीं कि फ्रंट एंड से हमने कौन सा डेटा भेजना है। जो डेटा आप सेंड करना चाहते हैं जो आपके फॉर्म में है, उनके वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन करने हैं बस। पहले ऐसे ही कर देते हैं ऐड, फिर इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश किया तो यहाँ पे डेटा आ गया, ठीक है। पहला हमारे पास करंट ऑपरेशन हो गया रेडी क्रिएट करने का। यहाँ पे एक अलर्ट लगा दो बेशक, अलर्ट सक्सेस।
ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ गया, ताकि पता चले कि हाँ डेटाबेस में डेटा ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे डेटाबेस ऐड हुआ है। अब आईडी देखो ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अपने आप जो 1 2 3 4 ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है, डेटा भी आ गया हमारे पास। यहाँ पे चलते हैं। अब इस डेटा को जो हमने डेटाबेस में ऐड किया है, इसको हमने शो करवाना है अपने फ्रंट एंड पे। हम ना एक यहाँ पे पेज बना देते हैं लिस्ट नाम से, ताकि सारे का सारा डेटा हम गेट कर पाए। यहाँ पे जिसको हम रीड करना बोलते हैं, app.js पेज पे आना है, इंपोर्ट कर लो लिस्ट फ्रॉम लिस्ट। जहाँ पे लिस्ट टाइप कर देते हैं लिस्ट। यहाँ पे आके लिस्ट ओपन कर लो। सबसे पहले तो इसका बैकएंड कोड लगेगा। जैसे हमारे पास गेट क्यूरी होती है ना, बस वही क्यूरी लगाएंगे। राउटर डॉट गेट, सारा डेटा मैंने गेट करना है, तो यहाँ पे रूट ये वाला आना है एपीआई। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डीवी डॉट, यहाँ पे क्यूरी लगेगी। इसको बोलते हैं सिलेक्ट। हमारे पास जो डेटा गेट करने की क्यूरी होती है वो होती है सिलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब तो होता है ऑल। एक तो हमारे पास बाय आईडी डेटा होता है, वो भी हम सीखेंगे। एक होता है जितना डेटा है सारे का सारा डेटा चाहिए। एक हमारे पास ऐसे होता है कि मेरे पास 5,000 स्टूडेंट है, मुझे 5,000 स्टूडेंट का डेटा चाहिए, वहां पे लगेगा सिलेक्ट स्टार। अगर आपको चाहिए कि नहीं 5,000 स्टूडेंट में से मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट का डेटा चाहिए, ठीक है, वहां पे आईडी के थ्रू डेटा गेट किया जाता है, वो इसके बाद सीखेंगे। पहले यहाँ पे सारा डेटा गेट करना सीखते हैं। सिलेक्ट स्टार मतलब सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, कहाँ से डेटा चाहिए, अपने टेबल का नाम रखो। मेरे पास यूजर्स नाम का टेबल है, ठीक है, वहां से डेटा चाहिए। एरर रिजल्ट, या तो एरर आनी है या फिर रिजल्ट आना है। इफ एरर, अगर एरर आ गई तो हमें जो रिटर्न कर दे एक मैसेज एरर का। नहीं तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन में रिजल्ट को रिटर्न कर दे। बस बैकएंड का रूट इतना ही है, तो हमारे पास सारा डेटा आ जाएगा। लिस्ट वाले पे चलते हैं। डेटा शो करवाना है फ्रंट एंड पे। सबसे पहले यहाँ पे एक कॉन्स्ट क्रिएट कर लो। बैकएंड से डेटा जो आना है उसको अपने एक वेरिएबल में सेव कर लो। सेट कर देंगे यूजर्स, इसमें सारा डेटा हम सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूज स्टेट। डेटा आना है मल्टीपल डेटा तो एरे आएगा, ठीक है, जितना मर्जी डेटा हो एरे में आके सेव कर लो। यहाँ पे लगेगा यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट इसीलिए लगाते हैं, बिना यूज इफेक्ट के भी हम डेटा मंगवा सकते हैं, लेकिन हमें वहां पे पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे जैसे डेटा आप गेट करेंगे, एडिट करेंगे, डिलीट करेंगे, आपको पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा। पेज हमें रिफ्रेश ना करना पड़े, अब ऑटोमेटिकली वहां पे डेटा अपडेट हो जाए, ठीक है, वहां पे हम लगाते हैं यूज इफेक्ट। यहाँ पे एक नाम रख देते हैं फंक्शन नेम फेच यूजर, कोई भी नाम यहाँ पे कॉल कर दो। फेच यूजर्स हमारे पास मेन फंक्शन होगा जिसमें हम डेटा गेट करेंगे। अब इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे आके कॉन्स्ट क्रिएट करो फेच यूजर्स। पहले बैकएंड से डेटा मंगवा लेते हैं तो असिंक लगा देते हैं यहाँ पे। ट्राई कैच कॉन्स्ट क्रिएट कर लेते हैं एक रिस्पॉन्स नाम से। अवेट एक्सेस डॉट गेट करना है डेटा। अभी जो हम एपीआई बना के आए हैं HTTP लोकल होस्ट 5,000 पे, एपीआई कौन सी थी, यूजर्स की। वहां से हमें डेटा चाहिए, अपने वेरिएबल में सेट कर लो सेट यूजर्स। जो भी रिस्पॉन्स में डेटा आएगा अपने वेरिएबल में स्टोर कर लो। नहीं तो यहाँ पे कैच एरर, एक एरर प्रिंट करा दो कंसोल डॉट एरर में। एक एरर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, डेटा मिल गया सही है, नहीं तो हमें एरर दिख जाएगी। अब डेटा तो आ जाएगा, इसको हम शो कराएंगे। तो यहाँ पे आते हैं, टेबल में शो करा देते हैं। टेबल रो, टेबल हेडिंग,
एक तो होगा नेम, कौन कौन सा डेटा है, ईमेल, फोन, एक्शंस, ईमेल, फोन, एक्शंस हम बाद में देखेंगे, एडिट करना है डिलीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। थोड़ा सा इसको मैं डिजाइन कर दूं। पता नहीं अभी मेरे पास इसमें CSS है कि नहीं, टेल विंड। अगर आपके पास ना भी हो तब भी कोई इशू नहीं है, बस अगर मेरे पास हुई तो मैं थोड़ा डिजाइन कर देती हूँ, है यहाँ पे CSS। क्लास नेम, विड्थ इसकी फुल लगा देते हैं, एक बॉर्डर लगा देते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, ऐसे भी बस आपने सीखना है। बॉर्डर ग्रे कलर, 500 देख लेते हैं। ये टेल विंड है, ठीक है, चलिए सही है, इसमें डेटा अब अच्छे से दिख जाएगा। अब यहाँ पे आना है, डेटा शो कराते हैं। टेबल हेड हमने लगाया नहीं है, टी हेड लगाना है। ये हमारा मेन हेड होता है। इसके बाद टेबल बॉडी, टी बॉडी, बॉडी में हम डेटा शो करा देते हैं। डेटा किस में है, यूजर्स वाले वेरिएबल में। तो यहाँ पे मैप जैसे हम लगाते ही हैं, यूजर, यहाँ पे लगाओ TR, TR के ऊपर की यूजर डॉट ID, ID के थ्रू डेटा शो कराएंगे। TD में आके यहाँ पे लिखो यूजर डॉट नेम। अब ये बैकएंड से डेटा आएगा, ठीक है। बैकएंड में जो फील्ड है बस वही लगाएंगे। आया नहीं डेटा, यूजर डॉट नेम, एरर देख लेते हैं। एरर 15, एरर क्या है वो तो बता ही नहीं। API वर्क नहीं की। HTTP लोकल होस्ट 5000 पे यूजर्स। तो वापस चलते हैं हम रूट पे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, छोटी सी तो API है, इसमें क्या इशू है। यहाँ पे इधर आके एक बार चेक कर लेते हैं। फैच यूजर्स, यूज इफेक्ट तो लगा है। असिंक अवेट एक्सियोस डॉट गेट, गेट ही लगाया हुआ है। चलिए अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसमें क्या इश्यू चल रहा है। डॉट गेट, सिलेक्ट के स्पेलिंग भी सही है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। रिजल्ट रिफ्रेश करके देखते हैं। फैच यूजर्स, इसमें बस हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया एक्सियोस को। API वर्क करेगी तभी डेटा आएगा, तो यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्सिस को। ये लगा के देख लेते हैं, तो यहाँ पे डेटा आ गया, बस सही है। यही इशू था, यहाँ पे नेम आ गया, यही डेटा हम यहाँ पे सारा ऐड कर देते हैं। नेम, ईमेल, एक आएगा फोन, सारा डेटा आ गया। एक्शंस में हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे 2 बटन्स। जहाँ पे ना आप लिंक लगा लो। लिंक इसलिए लगाएंगे क्योंकि जब कोई बंदा एडिट पे क्लिक करेगा तो हम यहाँ पे एडिट वाले बटन पे चले जाएंगे, या एडिट वाला एक पेज बना देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम यूजर का डेटा एडिट कर पाएंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू। कहाँ लेके जाना है, जब कोई बंदा एडिट पे क्लिक करेगा तो इधर हमें एक क्रिएट करना पड़ेगा। ये सिंबल प्रेस करना है, एडिट वाला एक पेज होगा,
अब यहाँ पे हमेशा ही डॉलर आईडी के साथ एडिट किया जाता है डेटा, यूजर की आईडी जिस पे हम क्लिक करेंगे उसी का डेटा हम यहाँ पे एडिट करेंगे। एडिट, ये हमारे पास एक एपीआई होगी। यहाँ पे इसका कलर चेंज नहीं हुआ। जब भी हम वेरिएबल ऐड करते हैं, अच्छा यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट ऐड कर दिया, नहीं तो हमारे पास एरर आना था। अब ये एपीआई एक हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, इसको हम बाद में देखते हैं कहाँ पे करनी है। अ, जब कोई बंदा एडिट पे क्लिक करेगा तो बाय आईडी, आईडी आईडी हम इसलिए लगाते हैं, मैंने इस पे क्लिक करना है ना, जे वाला डेटा एडिट होना चाहिए। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो जे वाला डेटा एडिट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि पूरा डेटाबेस एडिट हो जाए। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एडिट ID 4 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं पहले वाले पे क्लिक करूँ, यहाँ पे एडिट 1 ID आ रहा है। बस इसी के साथ पता चल जाएगा कि ये हमारे पास वर्क कर रहा है कि नहीं। एक यहाँ पे डिलीट का लगा देते हैं, डेटा डिलीट करना है। अब जहाँ पे जो डिलीट वाला है, इधर हमें आईडी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको बेशक आप बटन बना दो, बटन, यहाँ पे लिख दो डिलीट, इसके ऊपर आप ऑन क्लिक बना देना बस। दो बटन हमारे पास हो जाने रेडी, यहाँ पे एडिट, यहाँ पे डिलीट। पहले एडिट वाला करते हैं। app.js पेज पे आना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा रूट, मतलब जब कोई यूजर एडिट वाले बटन पे क्लिक करेगा, एक एडिट जहाँ पे आईडी होगी, आईडी के थ्रू हम यूजर को एडिट करेंगे, इसका नाम एडिट रख देते हैं। इंपोर्ट कर देते हैं एडिट फ्रॉम, एडिट, जे एक पेज बना लो एडिट नाम से। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूं, सेव किया, इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रेश करो एक बार, यहाँ पे क्लिक करना है एडिट पे, तो हम यहाँ इस वाले पेज पे आ गए, यहाँ पे देखो शो हो रहा है ना। इधर हमें अब क्या चाहिए, एडिट वाले पेज पे हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है जो ऑटो फिल होके आए, ताकि डेटा को हम एडिट कर पाए। यहाँ पे चलते हैं, इधर है ना, हम एक फॉर्म की तरह बना देते हैं। फॉर्म एक बनाते हैं लेबल, क्या क्या हमने शो कराना है, एक नेम होगा, लेबल नहीं भी लगाएंगे तब भी सही है। यहाँ पे आना है इनपुट, इस इनपुट फील्ड में हमारे पास डेटा ऑटो फिल होके आना चाहिए, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे। इसमें क्या आना चाहिए, नेम, लेकिन यूजर डॉट नेम आना चाहिए। अगर कोई नेम नहीं हुआ तो इसको ब्लैंक शो करा देंगे, ठीक है। एक जहाँ पे बनेगा ऑन चेंज, ऑन चेंज, हैंडल चेंज, कोई भी नाम रखना है बस। अब बेशक इसको कॉपी कर लो, 2 3, यहाँ पे आना है ईमेल, यहाँ पे आना है फोन, बाकी सब सेम। अभी हमारे पास तो कुछ भी नहीं शो होना, इधर मेरे पास अभी एपीआई हमने क्रिएट करनी है, ठीक है। यहाँ पे प्लेस होल्डर भी लगा ही देते हैं ताकि हमें दिखे तो सही कुछ। नेम, ईमेल, फोन, देन हमारे पास एक होगा बटन, यूजर नेम, ईमेल हो गया, फोन हो गया, एक लगा देते हैं बटन। हमने एडिट करना है या अपडेट करना है, अपडेट यूजर का एक होगा बटन बस। ये वाला जो हैंडल चेंज है इसको डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ से आना है वापिस, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्म बनाया है, इस ID नंबर 4 वाले के डेटा के साथ ऑटो फिल होनी चाहिए वैल्यू। पहले एरर देख लेते हैं। यूजर, अच्छा हमने यूजर डिफाइन ही नहीं किया।
जे वाला जो यूजर है, ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट एंड हमारा हो गया है कंप्लीट। अब इसकी वर्किंग करते हैं। पहले तो बैक एंड से डेटा जो मंगवाना है, आईडी के थ्रू हमने यहाँ पे गेट करना है। यूज पैरम्स, पैरम्स यूज करेंगे जैसे हम पहले करते थे मोंगो डीबी में। इसके साथ क्या होगा, जिस आईडी पे आप क्लिक करेंगे, मेरे पास है यहाँ पे अभी इसमें एरर है। यहाँ पे देखो, इसकी आईडी 3 है, इसकी आईडी 4 है। मैं अगर आईडी 3 पे क्लिक करूंगी ना एडिट बटन पे, तो सिर्फ इसका डेटा मेरे पास ऑटोफिल होके आना चाहिए। तो अगर आईडी 4 पे क्लिक करेंगे, सिर्फ इसका डेटा ऑटोफिल होना चाहिए। इसका मतलब बाय आईडी हमें वर्क करना पड़ेगा। ये आईडी हम डेटाबेस से मंगवाएंगे। कॉन्स्ट क्रिएट कर लेते हैं नेविगेट नाम से। ये इसलिए है ताकि हम यूजर को नेविगेट कर पाए जब ये डेटा अपडेट हो जाए। तो कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं यूजर, सेट कर देते हैं यूजर को। अब यहाँ से हम डेटा मंगवाते हैं। यूज स्टेट, एक नेम चाहिए, ईमेल, एक है फोन। बस डेटा हमारे पास आ जाएगा। एक लोडिंग बना देते हैं, ये जरूरी नहीं है। लोडिंग सेट कर देंगे लोडिंग को। यूज स्टेट ट्रू, डेटा लोड करना है। मतलब अगर हमारे पास कुछ ना कुछ एरर है तो वहां पे लोडिंग लिखा नजर आए कुछ ऐसा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म तो आ गया। अब इसके बीच डेटा ऑटो फिल करना है। सबसे पहले यूज इफेक्ट लगाना पड़ेगा, एपीआई लगानी पड़ेगी। यूज इफेक्ट गेट की एपीआई लगानी पड़ेगी क्योंकि डेटा हमने बैकएंड से पहले मंगवाना है। एक्सियोस एंटर कर लो, डॉट गेट, ये वाला सिंबल प्रेस करना है। HTTP लोकल होस्ट 5000 पे। कौन सा डेटा मंगवाना है, यूजर्स का डेटा बट विद आईडी। यहाँ पे डॉट देन, अगर तो हमारे पास सब कुछ सही चल रहा है, रिस्पॉन्स में जाके यहाँ पे शो करा दो इफ रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अगर तो हमारे पास डेटा आ गया, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, बैकएंड से डेटा आ गया, तो हम अपने वेरिएबल में उसको सेव कर देंगे सेट यूजर में। सेट यूजर में रिस्पॉन्स डॉट डेटा जो आया है उसको सेट कर लो। सेट कर देंगे, जो लोडिंग बनाई है ना उसको फॉल्स कर देंगे। इसके साथ क्या होगा, अगर डेटा आ गया तो वहां पे लोडिंग लिखा नजर ना आए। यहाँ पे आना है। अगर हमारे पास वर्क नहीं कर रहा कोड तो एरर यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। कंसोल डॉट एरर में जाके यहाँ पे एरर लिख देते हैं। और साथ में हमने लोडिंग को, सेट लोडिंग को फॉल्स करना है, ठीक है। तो जो लोड रहा है आप यहाँ पे कुछ भी पास कर दो। पहले एक आईडी पास करनी है यहाँ पे, आईडी। ये हमारे पास यूज इफेक्ट हो गया कंप्लीट। इफ लोडिंग, अगर लोडिंग हो रही है तो जस्ट एक मैसेज प्रिंट करा दो, रिटर्न कर दे हमें, बेशक H1 में लिख दो लोडिंग। तो ये कंटेंट हमें वहां पे लिखा नजर आएगा। यहाँ पे वापस चलते हैं, रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्लिक किया, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। और अब ये वाला जो हमारे पास आईडी की एपीआई ने, इसको क्रिएट करते हैं। अब देखो आईडी के साथ हम काम कैसे करते हैं। आईडी की एपीआई यहाँ पे बना देते हैं। राउटर डॉट गेट, गेट की ही लगेगी लेकिन विद आईडी, ठीक है। गेट करना है हमने डेटा, यहाँ पे आएगा आईडी। आईडी के थ्रू गेट करेंगे, जिस पे मैंने क्लिक किया है बस वही डेटा चाहिए। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, कॉन्स्ट क्रिएट करो। आईडी हमें जहाँ पे चाहिए तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पैरम यूज करेंगे, ठीक है। पहले से बनी बनाई आईडी यूज करेंगे तो यहाँ पे पैरम लगेगा, तो यहाँ पे ट्राई यूज करेंगे। कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं यूजर्स नाम से, अवेट डीवी डॉट, यहाँ पे प्रॉमिस लगेगा, ठीक है। प्रॉमिस डॉट, ये क्या करेगा, डीबी डॉट प्रॉमिस क्योरी का
अ, पहले जहाँ पे क्वेरी लगाते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, स्टार की क्वेरी ये सेम लगेगी बट यहाँ पे लगेगा वेयर। वेयर क्लॉज इसको बोलते हैं, या वेयर कंडीशन, वेयर आईडी। उस आईडी का डेटा हमें चाहिए जिस पे हमने क्लिक किया है, तो यहाँ पे बस आपने आईडी पास करनी है ऐसे, बस आपको आईडी के साथ डेटा मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपके पास सारा डेटा आना था। इफ यूजर्स डॉट लेंथ, अगर हमारे पास ट्रिपल इज इक्वल टू 0 है, अगर डेटा है ही नहीं, तो बस हमें यहाँ पे एक रिटर्न कर दे मैसेज, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस यूजर नॉट फाउंड। अगर हमारे पास कोई डेटा ही है नहीं तो रिस्पॉन्स में हमें यहाँ पे यूजर्स का डेटा विद आईडी, 0 से आईडी स्टार्ट करनी है, जितनी भी आईडी है उसका डेटा हमें मिल जाएगा, ठीक है, जो जो भी आईडी के थ्रू डेटा होगा। सिंगल यूजर ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं, ये जो मैंने लिखा है ना यूजर से 0, सिंगल यूजर ऑब्जेक्ट होता है कि मैंने एक आईडी पे क्लिक किया है, सिर्फ एक का डेटा चाहिए। नहीं तो यहाँ पे कैच लगा दो, यहाँ पे एक लगाओ एरर, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में जाके 500 डॉट जेसन एरर, इंटरनल एरर बेशक लिख दो, कुछ भी मैसेज का प्रिंट करा दो। ये आई थिंक हमने लगाया तो सही है। रिस्पॉन्स डॉट जेसन यूजर्स, यहाँ पे ट्रिपल इज इक्वल टू आना, अब सही है, 4 इज इक्वल टू लिखे थे, बस सही है। अगर हम यहाँ पे आके चेक करें, अभी ऑटोफिल हुआ नहीं, एडिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे डेटा ऑटोफिल हो गया। अब हमारे पास बाई आईडी डेटा गेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे वापिस आना है, इस पे एडिट पे क्लिक किया, ये डेटा फिल हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, इस पे क्लिक करेंगे, ये ब्लैंक है, तो यहाँ पे कोई डेटा फिल नहीं होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डेटा नया ऐड करते हैं, इसका नाम रखो कोई भी, यहाँ पे कोई भी फोन नंबर, यहाँ पे ऐड सक्सेस, यहाँ पे आई थिंक एडिट नाम रखा है ना इसका, लिस्ट, लिस्ट में से हम यहाँ पे चेक करेंगे, ये वाला है, अभी ऐड किया, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। तो अब देखो इसका डेटा ऑटोफिल हो रहा है, बस अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, डेटा अपडेट होना चाहिए, यहाँ पे लगेगी अपडेट की क्वेरी। अपडेट की मैं साथ में ही लगा रही हूँ, ठीक है, अपडेट करना बहुत आसान है। राउटर डॉट पुट विद आईडी करेंगे, ठीक है, आईडी के बिना हम इसको अपडेट नहीं करते। आईडी, जिस आईडी पे हमने क्लिक किया है उसी का डेटा अपडेट हो, ना कि पूरा डेटाबेस। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट क्या क्या अपडेट करना है, नेम, ईमेल, फोन नंबर, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, कॉन्स्ट क्रिएट करो, विद आईडी अपडेट करना है, तो आपको यहाँ पे आईडी मेंशन करनी है। रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स यहाँ पे यूज करेंगे, डीबी डॉट क्वेरी, क्वेरी लगाएंगे, क्वेरी कौन सी है, अपडेट की क्वेरी अलग से आती है, अपडेट करना है इसको, यूजर्स वाला टेबल है, सेट यहाँ पे कीवर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। सेट कर दो नेम, नेम को वो सेट करेंगे जो मैंने अभी ऐड किया है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, ईमेल वही सेट करना है जो मैंने अभी ऐड किया है, क्वेश्चन मार्क, फोन नंबर, ऐसे। वेयर, यहाँ पे वेयर कंडीशन लगेगी, वेयर आईडी इज इक्वल टू, जिस आईडी पे हमने क्लिक किया है उसी का डेटा अपडेट कर दो। वेयर कंडीशन ऐसे लगाते हैं, ठीक है, नेम, ईमेल, एक हमने फोन नंबर एडिट करना है बस, विद आईडी, तो हमें जहाँ पे आईडी पास करनी पड़ेगी, नहीं तो एरर, नहीं तो रिजल्ट। रिटर्न करते ही हमें रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में 500 जेसन
एरर रिस्पॉन्स डॉट जेसन में मैसेज, यहाँ पे आएगा यूजर अपडेट, अपडेटेड लिख दो। ये वाला जो मैं क्वेरीज लगा रही हूँ ना, इसमें आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिख देना, अपडेटेड लिखा ऐसे ही रहेगा। जो आपके टेबल का नाम है वो आपके अकॉर्डिंग आएगा। सेट अगर लगाया हो तो सेट ही आना है, इसको चेंज नहीं करना। यहाँ पे फील्ड आपके फॉर्म की आनी है, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन मार्क सेम रहेगा। बेयर लिखा है तो बेयर ही आना है, इसकी जगह और कुछ भी नहीं आएगा। तो ये हमारे पास अपडेट हो जाएगा। अ, बाकी सब चलिए ये सही है। यहाँ पे आना है इधर, लिस्ट की एक लिस्ट है, एक कौन सा था एडिट वाला, ये वाला है हमारे पास बटन क्लिक। जो हमने हैंडल चेंज बनाया है, इसके विच सबसे पहले वैल्यू गेट कर लेते हैं। सेट करो यूजर, यूजर वाला जो मेन वेरिएबल है उसमें सारी वैल्यूज गेट कर लो। यूजर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, हर एक इनपुट फील्ड की वैल्यू गेट करनी है। तो यहाँ पे वैल्यू नहीं आना, यहाँ पे आना है नेम। एक तो हमने नेम गेट करना है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। एक यहाँ पे वैल्यू गेट करेंगे। नेम जहाँ पे होता है कि हमारे पास यहाँ पे जे यूजर नेम है, यहाँ पे ईमेल है, यहाँ पे फोन, यहाँ पे वो वैल्यू आनी है जो वैल्यू हम फ्रंट एंड से अपडेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ और चेंज करना है, या यहाँ से मैंने इसको चेंज करना है, ठीक है। तो वो जो वैल्यू होगी, अभी मेरे पास ये टाइप नहीं हो रहा, जो नई वैल्यू ऐड करेंगे ना उसको हम वैल्यू बोलते हैं, उसको भी गेट करना है। अपने वेरिएबल में इसको जाके ऐड कर देंगे। हैंडल चेंज हो गया, यहाँ पे ई पास कर दो। अब यहाँ पे एक फॉर्म के ऊपर इस बटन की टाइप सबमिट रख देते हैं। फॉर्म के ऊपर ऑन सबमिट बना दो। हैंडल सबमिट कोई भी नाम रखना, ठीक है। अब इसको यहाँ पे डिफाइन कर दो, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट। असिंक लगेगा साथ में, ई पास करनी पड़ेगी। सबसे पहले प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा दो, ताकि एग्जीक्यूशन वहां पे रुकी रहे। ट्राई कैच लगाएंगे, अवेट एक्सियोस डॉट पुट, अपडेट करना है तो यहाँ पे पुट लगेगा। escape बटन के नीचे सिंपल प्रेस करना है, HTTP लोकल होस्ट 5000 पे यूजर्स को अपडेट करना है विद आईडी, तो आईडी पास कर दो। क्या क्या अपडेट करना है, यहाँ पे यूजर, यूजर में क्या क्या है, नेम एंड वैल्यू, जो भी है उसका डेटा अपडेट कर दो। अलर्ट लगा दो अगर अपडेट हो जाए, एक अलर्ट दिखेगा। उसके बाद नेविगेट कर दो, नेविगेट करना है हमने मेन पेज पे। तो ऐसा करते हैं, अलर्ट रिमूव कर देते हैं, डायरेक्ट नेविगेट कर देंगे अगर कोड वर्क कर गया। नहीं किया तो यहाँ पे एरर, कंसोल डॉट एरर में जाके एक एरर लगा दो। इधर एक लोडिंग लगा देते हैं, लोडिंग वैसे यहाँ पे हमें जरूरत तो है नहीं, लोडिंग हमने लगाई हुई है, इसको लास्ट में लगा देते हैं। बेसिकली हमें लोडर लास्ट में लगाते हैं, अलग से इसको बाहर रहने दो। यहाँ पे कोई डेटा आपने अपडेट करना है, एक बार इसको रिफ्रेश कर लो। अभी मेरे पास यहाँ पे वैल्यू ऐड ही नहीं हो रही, तो यहाँ पे आना है यूजर। एक हमने लिखा है यूजर डॉट नेम ईमेल, और चेंज की स्पेलिंग गलत है इसीलिए वो वर्क नहीं कर रहा। और चेंज मेरे पास यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा। और देख लेते हैं, ऑन चेंज स्पेलिंग अब सही है।
इसके ऊपर हमने नेम नहीं लगाया। यहाँ पे देखो, मैंने इसको बोला था कि इसका नेम गेट करना है, एक इसकी वैल्यू गेट करनी है। वैल्यू तो गेट कर ली, लेकिन यहाँ पे हमने एक नेम ऐड करना होता है। एक तो यहाँ पे आएगा नेम, जहाँ पे नेम आना है ईमेल, जहाँ पे नेम आना है फोन, जो हमारे वेरिएबल्स है बस उसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ये वाले जो है ना, बस इन सबको आपने डिफाइन करना है वहां पे। अब अगर टाइप करो तो मेरे पास टाइप हो रहा है, अपडेट पे क्लिक करना है। अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पे यूजर्स आईडी पे एरर है, इसको रिफ्रेश करो। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे अच्छा अपडेट हो तो गया। यहाँ पे देखो अपडेट हो गया, सही है। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे 6 6 ऐड कर देते हैं, अपडेट किया। बस यहाँ पे अभी मेरे पास ये नेविगेट नहीं हो रहा, बाकी अपडेट हो रहा है परफेक्ट। वापिस चलते हैं, यहाँ पे अपडेट हो रहा है। चलिए अब इधर बाकी इशू देख लेते हैं क्या चल रहा है। अपडेट भी हो रहा है, फिर भी यहाँ पे इशू है। प्रिवेंट डिफॉल्ट नेविगेट, जे वाला जो हमने लगाया हुआ है, एक बार चेक कर ले रूट है कि कौन सा जे। ऐड का लिस्ट का रूट लगा देते हैं। जैसे ही अपडेट हो जाए तो यहाँ पे लिस्ट वाले पेज पे नेविगेट हो जाए। यहाँ था ना, वहां पे ही हम वापिस से ले आएंगे इसको। यहाँ पे नेम चेंज कर देते हैं। अपडेट, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू अपडेट भी हो रही है और एरर भी आ रही है, और ये नेविगेट भी नहीं हो रहा, तो हम सर्वर पे चलते हैं। रूट पे आना है आपने, ये वाला जो रूट क्रिएट किया है ना, इसी में इशू है। इशू है हमारे पास, ये क्वेरी चल रही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाओ। अगर एरर आए तो हमें रिटर्न करे जे वाला मैसेज। मैंने इसको बोला था कि डायरेक्ट हमें एरर ही देता रहे, लेकिन अगर एरर आए तब हमें ये मैसेज दिखेगा, नहीं तो हमें सक्सेस का मैसेज दिखेगा। वो क्या कर रहा है, हमें एरर का मैसेज शो करा रहा है क्योंकि मैंने वहां पे कंडीशन लगाई ही नहीं। एक बार अब चेक करते हैं। एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे कोई वैल्यू लिखो। यहाँ पे अपडेट पे क्लिक किया, अब परफेक्ट है, अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। ये तो हो गया रेडी। अब यहाँ पे डिलीट करते हैं। डिलीट का भी जो रूट है वो भी आसान ही है, राउटर डॉट डिलीट। डिलीट क्वेरी लगेगी, आईडी के साथ ही डिलीट किया जाता है, तो आईडी लगाओ। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, यहाँ पे आएगी आईडी। रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स यहाँ पे यूज करेंगे। डीबी डॉट क्वेरी लगाएंगे यहाँ पे। क्वेरी कैसी लगती है, डिलीट करना है। चलिए अब स्मॉल में लिख देते हैं, डिलीट करो फ्रॉम टेबल का नेम कौन सा, यूजर्स। वेयर कंडीशन, वेयर आईडी, जिस पे हमने क्लिक किया है तो क्वेश्चन मार्क आएगा, जिस पे क्लिक किया है वही डेटा आईडी के साथ डिलीट करना है, या तो एरर आए या फिर रिजल्ट। इफ एरर, अगर एरर आए तो हमें ये कोड दिखे। मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। अगर एरर आए तो हमें यहाँ पे डिलीटेड लिखना है तो लिख दो, नहीं तो रहने दो। यहाँ पे हो गया रेडी। यहाँ पे डिलीट वाले पे चलते हैं। यही है, नहीं, लिस्ट पे आना है। यहाँ पे
ऑन क्लिक बना दे यहाँ पे। ऑन क्लिक। नाम क्या रखें? हैंडल डेल, कोई भी नाम रख दो। कॉपी किया। कॉस्ट हैंडल डेल, सिंपल लगाओ। आईडी के साथ डिलीट करना है। इफ नॉट विंडो, जी ऑप्शनल है, जी मैं बाद में बताऊंगी क्यों लगाया है। कन्फर्म। यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा कि आप सच में डिलीट करना चाहते हैं डेटा। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट? देन हमें एक मैसेज रिटर्न करेगा। अगर आप क्लिक करेंगे ओके पे, तो आपके पास ये कोड वर्क करेगा, अवेट एक्सेस डॉट डिलीट। ये वाला सिंबल प्रेस करना, HTTP लोकल होस्ट 5,000 पे, 5,000 पे यूजर्स में से विद आईडी हम डिलीट करना चाहते हैं। यहाँ पे लिखो। डिलीट करने के बाद इसको आप कॉल जरूर कर देना। ये छोटा सा स्टेप है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना पेज रिफ्रेश किए हमारा पूरा पेज अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कैच लगाते हैं, एरर। कंसोल में जाके यहाँ पे एक एरर मैसेज प्रिंट कर दो। रिफ्रेश करो, इसको बेशक बंद कर दो। यहाँ पे डिलीट इसको करना है। यहाँ पे ये देखो एक मैसेज आ रहा है कि आप डिलीट करना चाहते हैं। ओके। नहीं हुआ, एरर है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्ट आईडी तो इसको मिल रही है यहाँ पे देखो। वापस चलते हैं, जो हमने बटन के ऊपर बनाया है। हम है ना इसको डायरेक्ट डिलीट नहीं करेंगे। जो बटन बनाया ना डिलीट का, यहाँ पे ऑन क्लिक मैंने बनाया है। डायरेक्ट मैंने हैंडल डिलीट एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, लेकिन जब भी हम डिलीट करते हैं इसको विद आईडी करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको चेंज करके यहाँ पे लिखेंगे हैंडल डेल, साथ में बनाओ आईडी, क्योंकि वहां पे आईडी परफेक्ट उसको मिल नहीं रही। यूजर डॉट आईडी को हमने डिलीट करना है। अब यहाँ पे ये डिलीट हो जाना चाहिए। यहाँ पे क्लिक किया, ओके। तो ये देखो डिलीट हो गया। यहाँ पे क्लिक किया, ओके, डिलीट हो गया। यहाँ से डिलीट होना चाहिए। एक बार इसको रिफ्रेश कर लो। 3 मेरे पास डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आना है, इस पे क्लिक किया, ओके। तो यहाँ पे 2 है। अब इसको एक बार रिफ्रेश कर लो, तो यहाँ पे 2 है। अपडेट करना है तो यहाँ पे बैकएंड में अपडेट होना चाहिए। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे हेलो टू, यहाँ पे अपडेट पे क्लिक किया तो डेटा अपडेट हो गया। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लो, तो यहाँ पे ये वाला डेटा, ठीक है, बस सही है। यहाँ पे ये अपडेट हो गया। ये हमारे पास हो गया, सारे के सारे करंट ऑपरेशन हो गए कंप्लीट, ठीक है।